नहीं किया उन्होंने 8 सालों में। तो 8 सालों से उतना ही बचा। केजरीवाल जी से कि 2014 में मैंने घर घर जाके इनका प्रचार किया कि सभी ने 22,000 गेस्ट टीचर्स ने पार्टी को जमाया है और आज भी हम कहता है कि सरकारी स्कूलों में मॉडल बना दिया, अच्छे विदेशों में बना दिया। वो क्या झूठ है? वो बना दिया, मॉडल है देखने में, बट अंदर की जो सच्चाई है वो मैं आज यहाँ पे बयां कर रहा हूँ। इंडिविजुअल मैं पार्टी को नहीं जा रहा हूँ, फिर मैं इंडिविजुअल देखता हूँ तो मुझे मोदी जी दिखाई देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा। कॉन्ट्रैक्ट का नाम भूल जाओ, अपन दैनिक मजदूर हैं हम। मजदूर आपसे प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे बच्चे आज जो है रोड के कगार पे आ गए हैं। 1403 रुपए मिलते हैं जब मैं जाता हूँ। लास्ट ईयर मेरा नहीं जाते हैं जिस दिन नहीं मिलता है। आप छोड़िए, मैम 15 अगस्त 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी उस दिन का भी हमें सैलरी नहीं मिलता है, कट होता है। मैं गुलाम देश में रह रहा हूँ, आज़ाद देश में रह रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरा नाम भी आज़ाद है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पे केजरीवाल का जो है भाषण चल रहा है। यहाँ उनके हजारों समर्थक जो है उनके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अपना बैनर लिए हुए तमाम लोग हैं। ये अध्यापक है, इनके बैनर पे लिखा है 16 इयर्स पॉलिसी फॉर गेस्ट टीचर। क्या है ये मामला? हमारे को 15 साल हो गए। हम दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एक अस्थायी कर्मचारी हैं हम, और दिल्ली से आए हुए हैं गेस्ट टीचर के रूप में। आप देख रहे हो PRT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेशन टीचर, EBGC सारे हैं। हम महिलाएं भी आई हुए हैं हमारे साथ काफ़ी। चलिए आप बताइए सर, इधर आइए थोड़ी। क्या क्या आप लोगों की एजुकेशन है, उसके बाद आप टीचिंग कर रहे हैं? एजुकेशन तो मैम वही पूरी है जो एक गवर्नमेंट टीचर जब लगता है DSSB के थ्रू उसकी होती है, सेम है। योग्यता पूरी है लेकिन सैलरी वेतन पूरा नहीं। कैटेगरी से आए हैं, सिस्टम के तरीके से आए हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट भी कई बार वेरीफाई हो चुके हैं, LD साहब ने किए हैं। जब सारी एजुकेशन, सारी योग्यताएं हैं, क्या वजह रही कि सरकारी नहीं बन पाए? वजह तो इनकी रणनीतियाँ रही है। इन्होंने जो हमसे वादे किए थे सरकार ने, कौन से सरकार? केंद्र की? केजरीवाल सरकार ने हमसे वादे किए थे, वो नहीं पूरे किए। वो कुछ भी पूरे नहीं किए। और हमें ना ही ऑक्सीजन, हमारे बच्चे बीमार नहीं होते क्या, या हमारे कोई होली दिवाली नहीं मनती है? EFSI नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हम कांटेबल भी नहीं है, ESI भी नहीं? नहीं है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पर डे के हिसाब से हमें मिलता है। कितना मिलता है एक दिन का? 1403 रुपया, इससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और हमारे एक दिन का, और अगले दिन हम हट जाएं, इसका हमें कोई गारंटी नहीं कि हम कल को रहेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं? अब हम फार्म भरने के लायक सरकारी स्कूल में हैं। हम सरकारी स्कूल में हैं, राज्य सरकार के सरकारी स्कूल में हैं। जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में मॉडल बना दिया, विदेशों में बना दिया। वो क्या झूठ है? वो बना दिया, मॉडल है देखने में, बट अंदर की जो सच्चाई है वो मैं आज यहाँ पे बयां कर रहा हूँ। बताइए क्या है अंदर की सच्चाई? अभी जो मैंने बयां किया है कि ये केवल सैलरी की प्रॉब्लम, हमारी बाकी बच्चों को जो अच्छी शिक्षा देने की बात की जाती है वो दे रहे हैं। हमारा अहम योगदान रहा है इसको मॉडल बनाने में, बच्चों को शिक्षा देने में। हमारे बलबूते ही जो है सब कुछ हुआ है। रिजल्ट आप उठा के देखिए। और फिर भी हमारे साथ जो आप लोग स्कूलों को मॉडल बनाने में पूरा सहयोग दिए हैं, लेकिन आपके साथ हमारे से द्वारा पढ़े पढ़े बच्चे IAS PCS बने हुए हैं। तो हमें बहुत ही दुख होता है कि हमारे कुछ साथी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा। कॉन्ट्रैक्ट का नाम भूल जाओ, अपन दैनिक मजदूर हैं हम। मजदूर हैं हम। एक मजदूरी के तरीके से बेलदारी क्या हो, हमें एक तरह तो अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति है यहाँ पे, जहाँ पे एक तरफ जो है उस तरफ लोग हैं, इस तरफ जो है ये लोग अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं। क्या उनके विरोध में खड़े हुए हैं? नहीं, विरोध नहीं है। अपनी मांग को लेकर समक्ष रखना है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। यहीं पे है। क्या लग रहा है कि सुन लेंगे केजरीवाल यहाँ 50 मीटर दूरी? आपके माध्यम से तो जरूर सुन लेंगे। हमारी भी संख्या आई हुई है। आप अगर हमारी आवाज बनेंगे तो निश्चित उनकी आवाज कानों तक हमारी आवाज जाएगी। और कौन से मीडिया वाले आप लोग की आवाज बने? अभी बहुत सारे मीडिया वाले साथियों ने हमें कवरेज किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा जो ध्येय है वो ये है, केजरीवाल जी को उन्होंने जो वादे किए तो उसको रिमेम्बर कराना है।
वो बहुत अच्छा लेवल पे कर। ना यार, देखिए खड़े हैं यहाँ। मैम एक्चुअली वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। हम आपका ही माध्यम है, आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि गेस्ट टीचर साथियों के साथ में जो उन्होंने 2014 में अभी वादे किए, तमाम नेता है यहाँ पे घूम रहे हैं, नेताओं से कह दीजिए उन तक बात पहुँच जाए। बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि गेस्ट टीचर्स की स्थिति जो है बहुत दयनीय है और आप बहुत बेहिसाब अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे बच्चे आज जो है रोड के कगार पे आ गए हैं। 1403 रुपये मिलते हैं जब मैं जाता हूँ। लास्ट ईयर मेरा नहीं जाते हैं जिस दिन नहीं मिलता है। आप छोड़िए मैम, 15 अगस्त 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी उस दिन का भी हमें सैलरी नहीं मिलता है, कट होता है। मैं गुलाम देश में रह रहा हूँ, आज़ाद देश में रह रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरा नाम भी आज़ाद है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं आज़ाद हूँ लेकिन फाइनेंशियली नहीं हूँ। एक गवर्नमेंट टीचर को 1.5 लाख रुपये महीना दे सकती है गवर्नमेंट, उसे फॉरेन कंट्री का टूर दे सकती है, लेकिन मेरे 1403 से 1404 तक नहीं किया उन्होंने 8 सालों में। तो 8 सालों से उतना ही बचा। केजरीवाल जी से कि 2014 में मैंने घर घर जाके इनका प्रचार किया कि सभी ने 22,000 गेस्ट टीचर्स ने पार्टी को जमाया है और आज भी हम जमाएंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर प्लीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे गेस्ट टीचर्स के हित के बारे में सोचें। हमारी फैमिलीज हैं, हमारे अपने सपने हैं, उनको पूरा करें। ये बताइए अभी जेल से छूट के आ रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए मैम, ये राजतंत्र है, जब तक कोई प्रूफ नहीं होता किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये राजनीतिक प्रोपगेंडा हो सकता है। सही था कि गलत था? देखिए मैं उनके साथ में हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो उनके अपनी मांग को लेकर जो वादे हैं उनको वो पूरा करें और दी बेस्ट हैं अपने आप में, बस यही चाहूँगा। इनसे बेटर नेता अगर कहा जाए तो आपको कौन लगता है? इनसे बेटर में सर फिर इंडिविजुअल, मैं पार्टी को नहीं जा रहा हूँ, फिर मैं इंडिविजुअल देखता हूँ तो मुझे मोदी जी दिखाई देते हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ स्टेट लेवल पे जो गरीबों के लिए पढ़ाई है, सुविधाएं, सारी सुविधाएं, लेडीज़ की सिक्योरिटी है, बच्चों को फ्री खाना है, फ्री रहना है, फ्री बिजली दे रखें, इतनी अच्छी फैसिलिटी किसी भी स्टेट में नहीं है। लेकिन खामी थोड़ी सी यही है कि जो उन्होंने वादे किए 2014 में, उन्होंने कहा था जैसे ही मैं वो बनूंगा सीएम तो पहला साइन मेरा गेस्ट टीचर की उस पे होगा, लेकिन 2014 से अब तक गेस्ट टीचर को फिर परमानेंट नहीं किया। नहीं मैम, परमानेंट होंगे नहीं, हम चाहते नहीं हमें परमानेंट करें, लेकिन एक समान कार्य समान वेतन आर्टिकल 39 है, उसको तो फॉलो करा सकते हैं। जब आप 3 बार अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं तो हम भी इसी देश में रह रहे हैं, हमारे भी बीवी हैं, बच्चे, 7 साल में महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से हमारी भी सैलरी बढ़ा। मॉडर्न स्कूल जो बताया जाता है, बाहर बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगाए जाते हैं, प्रचार किया जाता है, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए मैम, ये बिल्कुल सच है। केजरीवाल जी ने जो बैनर लगाए हैं वो सच हैं, उन्होंने वो काम किया है, बशर्ते क्योंकि मैं अभी नई सीमापुरी में गया था, वहाँ वो बिल्डिंग मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल की है, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले टीचर की तो हालत खराब है। चलिए, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर की हालत खराब है, चलिए आप क्या कहेंगे सर? सर मैं एक बात इनसे कहूँगा, गेस्ट टीचर हमारे शिक्षा के सबसे बड़ी स्तंभ है। शिक्षा, मैं स्कूल का SMC मेंबर हूँ, मैं SMC में रहता हूँ, मैं उसकी जानता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। स्कूल में जो स्थायी जो परमानेंट टीचर नहीं है उनकी जगह पे गेस्ट टीचर को लाया जाता है। इनकी काबिलियत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? जब परमानेंट करने की बात आती है, दिल्ली सरकार जब से बनी है 2014 से बाद, आपको पता है मोदी सरकार आने के बाद सारी उन्होंने अध्यादेश लाकर उनको कर दिया, LG के हाथ में दे दिया। आप लोगों को सबको पता है, मीडिया वालों को पता है, इनको पता है। अभी केजरीवाल जी जेल जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जो सिर्फ 3 चीज़ें रहेगी केंद्र के पास, बाकी सब कुछ रहेगा दिल्ली सरकार चुनी हुई प्रतिनिधियों के पास। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अध्यादेश लाए, उड़ीसा के विधायकों को मिला के, उड़ीसा जो दिल्ली से इसको कोई मतलब नहीं है, उड़ीसा के विधायकों को लेकर उन्होंने कानून पास करवा दिया जो सारा कुछ LG ही करेगा, क्योंकि ये केंद्र शासित है। केजरीवाल जी जाने से पहले आप लोग को याद होगा 1600 गेस्ट टीचर को परमानेंट कर रहे थे, किया भी था, LG के पास गया और भी जाने वाली थी, LG ने उसको रोक दिया। आप लोग सबको पता है, मीडिया हाउस से लेकर सबको पता है, एक बच्चे को आज पता चल गया है जो केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के हाथ में एक जो पियून होता है उसका भी आप ट्रांसफर नहीं करने की ताकत नहीं है उनको, तो इनको परमानेंट कहाँ से कर पाएंगे? जैसा कि केजरीवाल बार बार कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन हो कुछ भी हो, यहाँ मेरे हाथ में नहीं है। बाकी ये लोग जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, इनका अहम योगदान है दिल्ली जो कॉलेज जो स्कूल्स है उसको मॉडर्न बनाने में। बाकी लोग का कहना कि हमारा ही ठिकाना नहीं है, एक बेलदारी के तरीके से मजदूरी करते हैं, ना कि टीचर्स। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।